सत्संग जी प्रेम से कर रहा। सत्संग सत्य का संग करने से ही आनंद प्राप्त होता है कि सत्य अगर जीवन का आधार बन जाता है, अगर इस सत्य को हम इस हृदय में बसा लेते हैं तो वाकई ही आनंद की महसूसियत होती है। क्योंकि एक आनंद की महसूसियत या प्राप्ति जिसको कहा जा रहा है, तो उसके लिए साधन का होना ज़रूरी है, उसके लिए कारण का होना ज़रूरी है। तो साधन यही सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, इसको अगर अपना लिया जाता है तो तभी आनंद की महसूसियत होती है, तभी सुकून और चैन की महसूसियत होती है। और अगर इसी से ही नाता टूट जाता है या टूटा रहता है तो फिर आनंद भी उससे हम वंचित रहते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस सत्य का ही वणज और व्यापार करने के लिए ही प्रेरित करते आ रहे हैं। इस सत्य का ही संचय करना और इसी सत्य को बांटना, इस दौलत को, यही महापुरुष संत जनों का एक परम लक्ष्य जीवन का रहा है। और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार इनकी ज़ुबान के ऊपर, इनके दिलों में इसी सत्य का वास हो जाता है और फिर इसके नगमे गाते हैं, इसके गुणगान करते हैं और फिर इसी में रच जाते हैं। जीवन को महसूस करते हैं कि जीवन को कोई मायने मिल गए हैं। वरना अक्सर लोग कह देते हैं कि जीवन का कोई मकसद नहीं, कोई मायने नहीं रहे जीवन के, इसलिए जीवन के प्रति निराशा का भाव होता है। लेकिन भक्तजन कहते हैं कि जीवन को मायने मिल गए हैं, जीवन को एक ऐसा मकसद मिल गया है कि जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि जो ऐसा आनंद साधु संतों के शरण में है वो बैकुंठ ना होए। यानी कि इस प्रकार से एक ऐसा आधार मिल गया है, जीवन को ऐसे मायने मिल गए हैं। द लाइफ नाउ इज़ मीनिंगफुल। अब जाके इस जीवन का मोल पड़ा है। अब महसूस हो रहा है कि वाकई ही ये जीवन की यात्रा चलती चली जाए, ये रंग बहुत भा गया है। तो इस प्रकार से भक्त महापुरुष संत जनों ने यही एक युगों युगों से यही इंसान को ये संदेश और पैगाम दिया है कि इंसान मांगना है तो इसी को मांगना है। मांगनते मांगो उन्हीं का, हरि जस गुरते मांगना। हमेशा ही इनकी मांग प्रबल इसी भाव से होती है कि एक मांग ऐसी कि निरंतर इसी का एहसास बना रहे, ये हरि का यश जुबान से ये होता रहे। तो हरि जस गुरते मांगना, और मांगे कैसी भक्तों के मनों में होती हैं कि सही मिलाई जिना मिलिया तेरा नाम चेतावे।
कि दातार ऐसों से मिलाप करा जिनके मिलाप से तेरा ध्यान आ जाता है, तेरी तरफ ये मन का रुझान हो जाता है, रुझान हो जाता है सत्संग के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए। क्योंकि मन तो मन है, इसको कोई रुझान होते ही है। मन ने किसी तरफ बढ़ना ही होता है, मन ने किसी तरफ बहना ही होता है। इन भावों ने, ख्यालों ने, एक पत्थर तो है नहीं, इस मन ने, इसके लिए 10 दिशाओं खुली पड़ी हैं। इसने किसी दिशा को तो अख्तियार करना ही करना है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इसी मन को सही दिशा मिल जाए, और इसलिए जब सही दिशा मिल जाती है तो फिर रुझान भी उसी अनुसार हो जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रार्थनाएं भी करते हैं कि सही मिलाएं जिना मिल्या तेरा नियम चितावे, कि ऐसों से मिलाप करा जिनके मिलाप से तेरी तरफ ध्यान आ जाता है, दुनियादारी की तरफ नहीं। क्योंकि वो भी मिल जाते हमें जिनकी ज़ुबान के ऊपर केवल और केवल दुनियादारी की बातें होती हैं। कोई निराकार का जिक्र नहीं, कोई शुक्राने की तरफ नहीं, कोई विश्वास की तरफ नहीं, केवल दमड़ी की बात, दौलत की बात, माया की बात और बेमायने बातें, जिससे कोई भी हमारा ज़िंदगी एनरिच होने वाली नहीं है। हमारे जीवन को कोई और ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ने वाली नहीं है। उन्हीं बेमायने बातों में उलझे हुए उनका संग हमें और पलीत करता है, वो हमें और दूर ले जाता है। वो थोड़ा बहुत आनंद हमें महसूस हो रहा होता है, ऐसे संग से वो भी छिन जाता है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों ने प्रार्थना ये की कि ऐसों से मिलाप करा जिनके मिलाप से तेरी तरफ ये मन जुड़ जाता है, और तेरी तरफ जब मन मुड़ गया और तेरे साथ जुड़ गया तो फिर कोई कारण नहीं है कि इस मन में सुंदर भावों का जन्म ना हो, या फिर यही भाव प्रबल रूप में अपना प्रभाव ना डालें। और अगर यही मन पे प्रभाव डालना शुरू कर दें तो जीवन का सफ़र एक सहज, सुंदर, सुखद जीवन बन जाता है। और यही तो इंसान चाहता है कि मेरा जीवन सहज और सुखद हो जाए। चाहता तो ये है, लेकिन ज़रिया और साधन वो कोई और अपनाता है जो इसी अवस्था से हमें और दूर ले जाता है। तो यही एक विडंबना जुड़ी रहती है इंसानों के साथ। तो महापुरुष संत जन वो यही बात हर इंसान को समझाते आ रहे हैं कि इंसान, अगर तूने ये अवस्था प्राप्त करनी है तो सच का ही आधार, सच का ही वणज, सच का ही व्यापार, इसी सच के रंग में रंग जाना, इसी को ही जीवन में सर्वोत्तम स्थान देना, इसका रुतबा सबसे ऊंचा है। इस एहसास से जीवन जीना, बिन तुझ होर जो मंगना सिर दुखां दे दुख। तो ये लगातार ये महापुरुषों के वचन हम पढ़ते आ रहे हैं कि दातार तेरे बगैर जिस किसी ने भी जब भी उसको इतनी महत्ता दी गई है कि तेरी रज़ा को या तेरे किए हुए को, या तू एक सच्चे आनंद का, सुख का साधन है, इसको भुला दिया, तो फिर उसके वही असर हुआ करते हैं। क्योंकि तेरे तुल्य दूसरों चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी है, किसी इंसान को, किसी और पदार्थ को, किसी पोजीशन को, उसको अधिक महत्ता दी है तेरे मुकाबले में और तेरी भक्ति के मुकाबले में, तेरे रंग के मुकाबले में,
तेरे नशे के मुकाबले में। वो जो दुनिया के रूप हैं भिन्न भिन्न, वो जो ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं, उसको अधिक प्रधानता दी है, तो उसके लिए तो पहले भी फैसले दिए गए हैं कि सुख ना ए जग करे जो बहुते मीत, और जो चित लावे एक संग से सुख पावे नीत। कि वाकई ही सुख ना ए जग, ये संसार को हमने मीत माना, किसी इंसान को अपना सखा मान लिया, उसको अपना साथी मान लिया, और यही मान लिया कि इसके बगैर तो ये जीवन बेमायने है, और उसके लिए किस कदर अपने उन तमाम जिम्मेदारियों के एहसास को भी खो देना। इस प्रकार से ये महापुरुष संतों ने पहले ही ये निचोड़ निकाले हुए हैं। महापुरुषों के जो भाव हैं, जो उन्होंने सच्चाइयाँ सामने रखी हैं, जो जीवन जीने की कला बताई है, वो कुछ एक निचोड़ निकाले हैं। वो एक कमरे में बैठकर कोई ख्याल में बात आई, ये नहीं है। वो जीवन को उन्होंने जिया, समाज में रहे, परिवारों में रहे, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया, उसमें से गुजरे, और गुजरने के बाद फिर फैसले दिए कि हमने ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, दायां भी देख लिया, बायां भी देख लिया, हमने दोस्त मित्र भी देख लिया, हमने रिश्ते नाते भी देख लिए, हमने दौलत भी देख ली, हमने ये भी देख लिया। तो हर चीज़ उसको देखकर फिर फैसले दिए, और ये तमाम मानव जाति के लिए फैसले दिए गए। हर युग हर दौर में जीने वालों को एक दिशा प्रदान की कि वाकई ही ये सत्य परमात्मा निराकार, ये अमृत है, और इसके अलावा अगर अमृत नहीं है तो फिर विष रह जाता है, फिर जहर रह जाता है, और अगर विष का पान करते हैं तो फिर हम सभी जानते हैं कि विष क्या असर करता है, वो जहर क्या असर करता है। इसलिए महापुरुष संत जनों ने ये मन का मुख ये इसी तरफ ही मोड़ा है कि इसी को समक्ष रखना है, इसी को रूबरू रखना है, इससे कहीं अपने ध्यान रूपी आंखों को हटाना नहीं है। इससे अगर ध्यान हटता है तो फिर वाकई ही संसार के प्रभाव वो प्रभावशाली बन जाते हैं। तो इसलिए वो प्रभाव ग्रहण जब हो जाते हैं, और जब वो प्रभाव ग्रहण कर ही लिए गए, अगर कोई लाल रंग अपने ऊपर चढ़ा ही लिया गया है तो फिर लाल ही नज़र आएंगे। इसी प्रकार से अगर ये सच्चा रंग चढ़ा लिया गया है, ये एक सही फितरत को अपना लिया गया है, एक सही सोच को बना लिया गया है, इसको उसी सांचे में ढाल लिया गया है, जीवन का एक एक कदम, एक एक पल इसी के रंग में रंग कर, इसी के एहसास में एक एक पग धरा गया है, तो वाकई ही एक एक पल जो है वो हमारे लिए आनंदमय बन जाता है, एक सुकून वाला बन जाता है, एक चैन वाला बन जाता है, और हम औरों के लिए भी एक सुख का कारण बन जाया करते हैं। तो अब साथ संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने यही हर किसी के सामने ये एक पहलू रखे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जिस पहलू की महत्ता है वो भी साथ साथ बताया है। अब निर्भर करता है कि इंसान ने किस तरफ अपना मुख करना है, किसकी संगति लोचनी है, किसको प्रधानता देनी है, किन चीज़ों को महत्ता जीवन में देनी है,
किनको उन्होंने प्रायोरिटी देनी है, ये इंसान ने एक सोचना है। और विवेक बुद्धि अगर जाग गई तो फिर कोई कारण नहीं कि गलत चुनेगा, फिर वो सही चुनेगा, उसी तरफ ही मुख करेगा, उसी तरफ ही कदम बढ़ाएगा। जिस तरह से सदैव से महापुरुष संत जनों ने ये अपना ध्यान ये इस तरफ जोड़ा है, तो आज भी महापुरुष भक्तजन यही प्रार्थना कर रहे थे कि दातार ऐसी कृपा करे कि विसर नाही दातार अपना नाम दे, कि दातार तुझे ना विसारें तुझे ना भुलाएं, जी ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। कि ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे कि दातार तेरा ही ध्यान बना रहे, तुझे ही ध्याता रहूं। तो इस प्रकार से इस निराकार इस दातार का ये हमेशा ही एहसास ये बना रहे। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि सुमिरन की कमी हो गई है। अगर सुमिरन की कमी हो गई है तो पॉजिटिविटी चली गई है, और पॉजिटिविटी गई है इसका मतलब नेगेटिविटी स्थापित हो गई है। और अगर नेगेटिविटी स्थापित हो गई है तो फिर नेगेटिव तो नेगेटिव ही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की आस तो की नहीं जा सकती है। तो इसलिए एक नेगेटिविटी अक्सर कह देते हैं कि आई फील सम नेगेटिव एनर्जी अराउंड मी और इन माई हाउस। कोई नेगेटिव एनर्जी की महसूसियत होती है तो मन में यही ख्याल आता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी कोई बाहर से नहीं आती है, हमारी ही सोचें और हमारी ही संकीर्णताएं और हमारी ही गिले शिकवे या नेगेटिविटी जो हमने पाल ली है वही इस प्रकार से एक्सपेंड होती चली जाती है, उसी की वेव्स ट्रैवल करती चली जाती हैं। और इस कारण एक नेगेटिव ही नेगेटिव यही एक हमें महसूसियत होता चला जाता है। तो अगर पॉजिटिविटी जो पॉजिटिव है, ये जो परमात्मा है, ये जो सत्य है, जो इसकी भक्ति है, जो इसका अकीदा है, जो इसके गुरसिखों का आदर सत्कार है, जो सत वचन करने वाली भावना है, तो फिर ये सारे ही पॉजिटिव पहलू हैं। प्यार वाला, निम्रता वाला, किसी की निंदा ना करने वाला, किसी की बखीली ना करने वाला, विनम्रता का भाव, मीठे बोल, शुक्राने का भाव, तो ये सब पॉजिटिविटीज़ हैं। और अगर ये पॉजिटिविटीज़ को हम प्रधानता देते हैं तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है और जो एनर्जी लेवल वो पॉजिटिविटी में तब्दील होता जाता है और हम अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं और हम एक सहजता के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं। तो इसीलिए ये जो भक्त महापुरुष संत जन, इन्होंने हमेशा ही यही एक अवस्था को अपनी बनाया और दूसरों को भी ये रमज़ बताई। अक्सर हम कहते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ की दवा क्या है, इसका इलाज क्या है, तो महापुरुष संत जनों ने ये इलाज भी युगों युगों से बताए हुए हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो इलाज बताया गया है, जो एक दवा बताई गई है, जो उसके साथ परहेज़ बताए गए हैं, अगर उसी को ही विशेषता ना दी जाए, दवा भी कोई और ली जाए और परहेज़ भी ना रखा जाए, तो फिर वाकई ही उसकी काट कहाँ पर हो। तो इसलिए इस रोग की काट ये महापुरुष संत जनों ने यही बताई है, जहाँ से बात आरंभ की कि ये सत्य को ही जीवन का आधार बनाना, इस निराकार को ही सन्मुख रखना और हमेशा ही इसको जहन दिलो दिमाग में बसाना और गुरमत के अनुसार इस जीवन के सफ़र को तय करना, यही एक महापुरुष संतों ने ये जीवन आनंदमय बनाने के साधन बताए हैं। और इसी का जिक्र सत्संग में होता है, इसी का वर्णन होता है, इसी का ही बयान दिया जाता है
कि वाकई ही मुझे इसी से आनंद मिला है। गीत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि संतां नूं पुछ लो, भगतां नूं पुछ लो, मैनू जिस कीता निहाल है, चौहीं पासी जेड़ा मेरे नाल है। कि जो चौहीं पासी मेरे नाल है, जो इस प्रकार से मेरे अंग संग है, ये संतों से पूछ लो, भक्तों से पूछ लो, उन्होंने भी यही कहा है, वो भी यही कह रहे हैं कि जो चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए, कि ये जो चारों तरफ जिसने मेरे अंग संग है, इसी ने मुझे निहाल किया है, इसी के कारण ये मन को टिकाव है, इसी के कारण मन को आनंद है, इसी के कारण इस मन में सुंदर भाव हैं। तो इस प्रकार से इसी रंग में रंग कर सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद।